और आज वो दिन आ गया है जिस दिन प्रभु श्री राम अपने टेंट को छोड़कर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचने, और हम सभी आतुर हैं उनके स्वागत के लिए। और उस दिन को एक भव्य दिन पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सभी लोग, कोई दिवाली के रूप में मना रहा है, कोई उत्सव के रूप में मना रहा है, और चारों ओर एक खुशी की लहर है कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और आप, ये तो बड़ी विडम्बना है कि उनको न्योता प्राप्त हुआ, हमें तो न्योता भी प्राप्त नहीं। हमें तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने सभी पूरे भारतवासियों को निमंत्रण दिया है। हाँ, ये भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, वो पुरुषों में उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम राम है। और हमारे संस्कृति को आज एक स्थान मिल रहा है, पूरे विश्व में जगह मिल रही है। आज चारों ओर देखिए, पूरा फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, चारों ओर प्रभु श्री राम के भजन और प्रभु श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पर। और मैं सुबीर वंदना दास आपके साथ श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर, जो आप जैसा जानते ही हैं, जो 22 जनवरी को अयोध्या में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी। तो ये भाग 3 है, और आज के भाग 3 में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे श्रीमान राजकुमार शाह जी, जो आज के इस एपिसोड में उनसे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्रीमान राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकगणों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम के चलिए इन वचनों के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत करते हैं। इस देश में लगभग एक इतिहास के तौर पे जाने तो 500 साल हो चुके हैं, और 500 साल बाद श्री राम जो हमारे प्रभु हैं, सभी के प्रभु हैं, जिनकी मंदिर भव्य तरीके से बन रही है, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। कितनी आप बेचैनी है, हर्षोल्लास है, क्या फील कर रहे हैं आप इन चीज़ को लेके? देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ ही हम बड़े हुए हैं। हमने बचपन से एक ही हमारे हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। प्रत्येक हिंदू समाज के सभी लोगों के हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। हमने बचपन से जय श्री राम के नारे के साथ हम बड़े होते गए, और आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में एक ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी आने वाला है, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम 550 साल बाद अपने टेंट से हटकर भव्य और विशाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, जिसमें समस्त पूरे भारत में सभी के अंदर एक अंतर आत्मा की खुशी है, जिसको वैसी खुशी नहीं, इसको अंतर आत्मा की खुशी कहते हैं। और इसको एक भव्य और दिव्य रूप देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से कुछ ना कुछ कर ही रहा है, और पूरे भारत में ये एक ऐतिहासिक दिन हो रहा है, जिसके विषय में आपने देखा, हमने पिछले दिनों उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी डिमांड की है, बंगाली महासभा उत्तराखंड ने, कि उत्तर प्रदेश की भांति हमारा पहले उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हम उत्तराखंड वाले रहे हैं। हमने भी राम जन्मभूमि के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, आंदोलन में हम शामिल हुए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री नित्यानंद शाह जी, उन्होंने 3.5 साल जेलों में काटे हैं उन्होंने अपने जीवन का, और हल्द्वानी और अल्मोड़ा जेलों में वो 3.5 महीने रहे। तो हमारे तो परिवार में ही हम प्रभु श्री राम को पूजते हैं, और आज वो दिन आ गया है जिस दिन प्रभु श्री राम अपने टेंट को छोड़कर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचने, और हम सभी आतुर हैं उनके स्वागत के लिए। और उस दिन को एक भव्य दिन पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सभी लोग, कोई दिवाली के रूप में मना रहा है, कोई उत्सव के रूप में मना रहा है, और चारों ओर एक खुशी की लहर है कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और आपने एक भजन भी देखा होगा कि हमारे राम आ रहे हैं। इतनी सारी बातें आपने कही है, लेकिन एक जो मोटे तौर पे जो बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया में जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो रील्स बनाते हैं या एक वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें एक प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि इसमें सरकार का पैसा लगा है। आप थोड़ा इसे क्लियर करेंगे, शायद बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, इन चीज़ों से शायद चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, ये तो गलत बातें हैं, और प्रभु श्री राम के नाम से हम तो अपना पूरा परिवार, हमारा घर द्वार बेचकर हम उनके लिए लगा दें, और इसमें सरकारी पैसे का तो कोई औचित्य बनता भी नहीं है। ये तो एक गलत बातें जो की जा रही हैं, उसके विषय में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और प्रभु श्री राम के नाम से अगर मांगेंगे, लोग अपने ज़मीन जायदाद बेचकर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दान कर देंगे। ये आपने कहा कि जो भी है शायद वो सरकार के पैसे से, आम जनमानस के पैसे से इन चीज़ों को बनाया जा रहा है। कई जो लाखों रुपए उसमें आ रहे हैं, लोग डोनेट भी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए डोनेट कर रहे हैं।
एक जो बात आजकल सोशल मीडिया में चल रही है और ख़ासकर जो अपोजिशन की जो पार्टी हैं, इनको निमंत्रण जा रहा है लेकिन ये इसको डिनाई कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी मनोदशा क्या है? ये राम के प्रति है, ये चुनाव के प्रति है? देखिए, प्रभु श्री राम को रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र किए और वो सारे षड्यंत्र खत्म हो गए और आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं। ये तो बड़ी विडम्बना है कि उनको न्योता प्राप्त हुआ, हमें तो न्योता भी प्राप्त नहीं। हमें तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने सभी पूरे भारतवासियों को निमंत्रण दिया है। हाँ, हम 22 तारीख के बाद अवश्य जाएंगे। तो ये तो विडम्बना है कि उनको न्योता प्राप्त होने के बाद वो नहीं जा रहे हैं। शायद वो हिंदू हैं या प्रभु श्री राम के भक्त नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और जिस हिसाब से उन्होंने, विरोधियों ने जो बातें की हैं उस विषय में तो सारी आम जनमानस सब कुछ देख ही रहा है। विरोधियों में कई सारी लिस्ट को अगर हम टटोलेंगे तो बहुत सारी लिस्ट उसके उभर कर सामने आती है। जैसे बिहार से तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, पाँव कटेगा तो मंदिर जाओगे, अस्पताल मत जाना। तो ऐसे उनके साथ भी शशि थरूर जी भी है कांग्रेस से, और भी शायद कर्नाटक के भी कुछ मंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इस टाइम पर ये जो स्टेटमेंट है वो वाजिब है या फिर ये कुछ मामला अलग ही चल रहा है? देखिए, ये उनकी मनोदशा है। वो हर चीज़ को, चुनावी चीज़ों को चुनाव के साथ जोड़कर देखते हैं। ये भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। वो पुरुषों में उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम राम हैं। और हमारे संस्कृति को आज एक स्थान मिल रहा है, पूरे विश्व में जगह मिल रही है। आज चारों ओर देखिए, पूरा फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, चारों ओर प्रभु श्री राम के भजन और प्रभु श्री राम। ये जो लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, यह इनके मनोदशा को दिखाता है कि ये हतप्रभ हैं। चारों ओर से ये समाप्त हो चुके हैं और हमें रोटी मिले या ना मिले, हमें प्रभु श्री राम का मंदिर चाहिए था। इससे पहले जब प्रभु श्री राम जी का आंदोलन चल रहा था तो लोग कहते थे कि साहब एक अस्पताल बना दो, कोई कुछ कहता था। क्यों बना दें? हमारे प्रभु श्री राम है, क्या हम अपने देश में प्रभु श्री राम का एक मंदिर नहीं बना सकते? ये तो बड़ी विडम्बना थी। आज हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम बधाई देना चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे इस मनोदशा को समझा और हमारे भारत में हमारे मंदिर को रोकने की जो प्रयास किया गया था उसको निष्फल कर दिया। अभी शायद आज दोपहर तक हम देख रहे थे कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, शायद जितने भी वर्कर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंटर के हो, स्टेट के हो, आधे दिन की उनकी छुट्टी मिलेगी 22 तारीख को, क्योंकि उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर आस्था का जो विषय है जो वहाँ पर अर्पित किया जाएगा सभी देशवासियों को, उसको लेकर एक एक्साइटमेंट लोगों के बीच में है। तो शायद उसी को रिलेट करके ही बनाया गया। तो इसमें कितने लोग सहभागिता देंगे अपने? देखिए, संख्या तो 140 करोड़ का देश है हमारा और मुझे लगता है कि सभी लोग इसके उत्सुकता में हैं, सभी लोग उत्सव मना रहे हैं। अभी हमारे रुद्रपुर में देखिए, कल हनुमान चालीसा, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ होने वाला है गांधी पार्क में, जो बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे। ऐसे चारों ओर कोई कहीं प्रसाद वितरण, कहीं जागरण, कहीं उत्सव, कई प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे हमारे उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है, जिसका मतलब कल्पना से बाहर है। और ऐसे कार्यक्रमों में हम प्रभु श्री राम, चारों दिशाओं में जो प्रभु श्री राम का नाम गूंज रहा है, इसी से हम अपने आत्मा को तृप्ति हमें प्राप्त हो रही है कि हमारे प्रभु श्री राम हमारे बीच आ गए। एक विपक्षी जो खेमे में ये बात चल रही है, जैसे उन्होंने इनको जो इनविटेशन मिल रहा है, जिनको राम मंदिर का अब तक जो 6 से 7 हज़ार के लोगों की लिस्ट बनाई गई, ये लोगों को दिया भी जा रहा है। कई सारे नेम भी है, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का जो है एक लहर बनाए जाने की कोशिश है कि 2024 का आम चुनाव में किस तरीके से राम का नाम को लेकर फिर से वोट को बटोरा जाए और फिर से सत्ता को हासिल किया जाए। ये जो एजेंडा है, क्या बाकी में ये सच है या लोगों के बीच में इसको मतलब फैलाने की क्रिया है उनकी तरफ से? देखिए, मनगढ़ंत बातें हैं और आज हमारे देश में भाजपा की सरकार है, सभी प्रदेशों में भी है, कई प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर निकली थी कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और बनाकर भी दिखाएंगे, 370 हटाएंगे, देश में कानून व्यवस्था लाएंगे, सारी चीज़ें पूर्ण हो रही हैं। आज चारों दिशाओं में, हमारे पूरे भारत में सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
आज हमारे पड़ोसी देश जो हमें आंखें दिखाता था, वो आज सब शांत बैठे। जो उन्होंने कहा, हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इन पर तो बोलना ही बेकार है। और प्रभु श्री राम का नाम हम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? हम तो प्रभु श्री राम के हैं और हम उनके ही रहेंगे। चलिए, जो अंतिम प्रश्न है और अंतिम एक हिसाब से हम डिस्कशन जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लास्ट में ये कि श्री राम मंदिर बनने के बाद पहला जो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पर्यटन में कितना फ़ायदा मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा और एजुकेशन में कितना मिलेगा? देखिए, प्रभु श्री राम जी हमारे आराध्य हैं और सब लोग वहाँ जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत बड़ा काम है। मतलब पूरे भारत के लोग, मुझे लगता है कि वहाँ एक बार दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे। तो पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत बड़ा कार्य हुआ है ये। और साथ में हमारे पूरे भारत में जो हमारी संस्कृति को जो स्थापित किया गया है, जो हमारे साधु संतों की इतने सालों की जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई है। तो इससे सभी चीज़ों में हमें लाभ मिलेगा और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हमें प्राप्त होगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे बीच श्री राजकुमार शाह जी, जिनके साथ हमने काफ़ी चर्चा की है और बातों बातों में कई सारी चीज़ें जानने की बड़ी कोशिश की है। और श्री राम मंदिर पर हमारा ये भाग 3 था जो आपके लिए वीडियो हमने बनाई है। आई होप कि आज का वीडियो जो है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। कल फिर मिलेंगे हम इसी एपिसोड के नए पार्ट पर। जय श्री राम। जय श्री राम।